फ्रेंड्स, वेलकम टू चौधरी कैंप। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी बज रहे हैं रात के 12:13। हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये नीचे टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए वीडियो में। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा। जय बद्री विशाल। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम चारों, तीन आपके सामने, चौथा मैं स्वयं। सफर का आगाज करते हैं। जय बद्री विशाल। मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम घर से निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब धीरे धीरे अपने सफ़र को अंजाम देते हुए और फिर मिलते हैं, क्योंकि रात का समय है, ड्राइव करना भी थोड़ा सा रिस्की होता है। तो अपन लोग निकलते हैं और बाकी नज़ारे आपको आगे चल के दिखाते हैं। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलेंगे जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। रात का सफर बिना ट्रैफिक जैम के अधूरा सा लगता है। अब हम पहुंचने वाले हैं हरिद्वार। दिन हो या रात हो, माँ गंगा उतनी ही सुंदर दिखाई देती है। जय माँ गंगे। एक बात तो है दोस्तों, रात के सफर का आनंद जो है ना, कुछ अलग ही लेवल पे लेके जाता है, बोले तो नेक्स्ट लेवल। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और हम रुके हैं थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है ना कि मौसम भी ऐसा हो रखा है कि अभी सुबह के 4 ही बजे हैं, तो आगे चल के थोड़ा सा पहाड़ पे उसकी वजह से रुक गए हैं। थोड़ा चाय पानी लेते हैं, फिर देखते हैं। गोला को जमाई आ रखी है और पिंका भी देखो फुल पैक होके। यहाँ हम रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ पे ऑलरेडी 2 सिंगर्स पहले से मौजूद थे। मेरा ड्रीम था कि मैं कभी ब्रेकफास्ट से डिनर करूं और कोई लाइव परफॉर्म करे। एंजॉय करिए आप भी। ये ऑडियो हमको म्यूट करना पड़ा ड्यू टू कॉपीराइट कंटेंट। थैंक यू इन दोनों सिंगर्स को हमारा डे मेमोरेबल बनाने के लिए। दोस्तों मजे की बात यह हुई कि हम सब ने खाना खा लिया था और गोला का हम ऑर्डर ही देना भूल गए थे और लगन इसलिए लेट तक खा रही है। तो दोस्तों अब हो गई है सुबह और पिंका पूरे आनंद ले रही है सुबह का। दोस्तों मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसको देख के गाना याद आया मुझे। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम रह न जाए यहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। माउंटेन्स में देखिए धुंध धुंध, फॉग ही फॉग। आई होपफुली हमें बर्फ दिखाई देगी। होप कर रहे हैं, बाकी ऊपर जाके पता लगेगा क्या दिखाई देता है। तो इतना प्यारा व्यू, इतना क्लीन वाटर है अलकनंदा का, बहुत प्यारा। पीछे जंगल से हरियाली सी बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पर भैया टूथपेस्ट कर रहे थे।
कहीं पर आपको दिख रहा होगा ना, रास्ते भी बड़े बहुत टूटे फूटी सड़कें भी हैं बीच में। ये देखो लाइन्स हो रही है और पिंका भी 50-50 में है। ओहो, इस्माइल वाली 50 है। आज मिलाते हैं हम आपको अपने छोटे भाई से। ये कपिल चौधरी थोड़ा फंस गए हमारे साथ आज ये। इस टाइम पर जैसे हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, वैसे अगर यहाँ आ जाए, इतनी हरियाली है यहाँ पे कि ऑक्सीजन की तो प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। यहाँ पर इस सुंदर से वाटरफॉल देख के ना हम लोग पिक्चर्स कैप्चर करने के लिए रुक गए थे। यहाँ पर हम लोग ना नीचे आ चुके हैं अलकनंदा नदी के पास। ऊपर जो आपको बस दिखाई दे रही है ना, इसी रास्ते हम लोग सीढ़ी के रास्ते नीचे पहुंचे हैं। यहाँ पर नीचे पहुंचकर सबसे पहले हम लोगों ने हाथ मुंह धोए। पानी बहुत ही ठंडा था, पर हाँ रिफ्रेशिंग था और सफर की सारी थकान दूर करने वाला था। आप लोग जो ये पानी की खल-खल करने की आवाज सुन रहे हैं ना, ये बहुत ही म्यूजिकल थी और बहुत ही कानों में रस घोलने वाली थी। ओए होए 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 होए, सिंगर अरिजीत सिंह भैया की याद आ गई आज। कसम से जिन भाइयों के दिल टूटे हैं ना, भगवान कसम भाग के आ जाओ भैया, आ जाओ। अब उनकी तो सारी याद आ गई। दोस्तों यहाँ पर पिंका गिर गई थी और मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। आई होप पिंका को भी अच्छा लगा होगा, और इसलिए जो है अब वो दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही है। कह रही है कि हे भगवान, आपने मुझे बचा लिया। दोस्तों यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा था। ये हमारे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि समय कम था और सफ़र लंबा था, इसलिए हमको निकलना पड़ा। थोड़ा सा रास्ता ऊबड़ खाबड़ भी मिला था, साइड में खाई भी थी। और दोस्तों बात यह है कि हिल एरिया में जाते हैं तो रास्ता अगर थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ ना मिले तो फिर मज़ा कहीं ना कहीं अधूरा भी रह जाता है। आप देख सकते हो ना दोनों साइड से, पर यह है कि आनंद है इसका भी अलग। यहाँ जो साइड में खाई है ना, इसको देख के मैं और लगन तो बहुत ज्यादा डर गए थे। लगन ने एकदम से मुझे कस के पकड़ लिया, पर बाबा बद्री विशाल की कृपा से यात्रा हमारी अच्छे से संपन्न हुई। ये जो आपको टनल दिखाई दे रही है, ये बड़े बड़े पत्थर जो गिरते हैं ना, उनसे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए बनाई गई है। यहाँ पे गवर्नमेंट रियली बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इस ब्यूटीफुल से वाटरफॉल को देखकर मन में ख्याल आता है कि मैन मेड और गॉड मेड में कितना ज्यादा अंतर है, वो आप देख सकते हैं सामने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बद्रीनाथ धाम जो है पहाड़ी एरिया में सिचुएटेड है और यहाँ कोई ना कोई पत्थर या ना रॉक नीचे आता ही रहता है।
लेकिन गवर्नमेंट जो है बहुत स्पीडी काम करती है, विद इन 10 मिनट्स क्लियरेंस मिल जाती है। आप देख सकते हैं आगे एक ट्रक गया, उसके पीछे ये दूसरी कार जा रही है और तीसरे नंबर पे हमारा व्हीकल था, हमें ज्यादा देर नहीं वेट करना पड़ा। थैंक्स टू उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉर दिस स्पीडी वर्क। हम लोग ना बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं, हमने होटल ले लिया है, होटल में चेक इन कर लिया है। आपको मैं देती हूँ होटल का व्यू, रूम का व्यू। ये घुसते हैं, ये चेयर्स वगैरह हैं इधर, और ये हमने कर दिया है डोर को क्लोज। हमारे पास है इधर बेड्स, 2 बेड्स लिए हम, इसमें डबल बेड है, एक ये है। इस पे देखो कौन कौन सो रहा है, लगन के पापा सो रहे हैं। और ये कौन है भाई, फेस दिखाओ अपना। ये है हमारे लगन के चाचा, और ये है हमारा सेकंड बेड। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लगन और लगन में, और मैं है। यहाँ के ना वॉशरूम्स वगैरह भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये देखो आप, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आप अगर कभी आना चाहो ना तो आप आ सकते हो। नाम क्या है इस होटल का? चलो मैं ना डाल दूंगी इसमें। हाँ, शाम को एक्चुअली ना मैं मंदिर के पास ही मिल गया है होटल ये। और ये हमारा रूम का व्यू है, रूम भी ठीक ठाक है, साफ सफाई थी। ये थोड़ा कचरा हम लोगों ने कर दिया है। हमारी लगन बिल्कुल सुस्त हो गई हैं। लड्डू थक गया है बेटा, खाना कैसा लगा? यम्मी लगा। ये है हमारे रूम का व्यू, और ये रहा मिरर, और मिरर में हूँ ये मैं। ठंड हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। जय बद्री विशाल। बद्री विशाल। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं दर्शन के लिए, और पिंका है, लगन है, ये आप जानते ही हो, ये मेरा छोटा भाई कपिल। अब हम चलते हैं दर्शन के लिए, और इतना आपको हल्का फुल्का मैं नज़ारा दिखाता हूँ। ये ऊपर बर्फ जमी हुई है इस पे बिल्कुल। ठंड बहुत मस्त है, एकदम कड़ाके की शीत लहर चल रही है। आँख नाक कान बिल्कुल एकदम आ हा। सुबह सुबह का नज़ारा बड़ा प्यारा है, बस एक ठंड की बात है, बाकी तो सब अमेजिंग है। हाँ जी, बाकी अपने साथ है। हाँ, जय बद्री विशाल। रियली यार ठंड बहुत ज्यादा है, और मतलब एक हैरानी, मतलब हैरत वाली बात है कि इतनी ठंड में भी देख रहे हैं आप, हमारे आर्मी पर्सनल्स, पुलिस वाले, डिफेंस पर्सनल्स काम करते हैं। एक सैल्यूट तो बनता है उनको। जय हिंद। बस ये अंतिम समय चल रहा है, बस 1-2 दिन में ही यहाँ के कपाट बंद हो जाएंगे, तो इसलिए भीड़ भी इतनी नहीं है। और मार्केट वाले कल से हम देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ से वाइंडिंग करके जा चुके हैं। और ये जो मेरे सामने अगर आपको दिख रही है,
ये यहाँ से दूर से अगर देखते हैं तो टेम्पल इस प्रकार से नज़र आता है। तो चलो नज़दीक से चल के देखते हैं। धन्यवाद। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक है। इस धाम के बारे में ये कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन करने जरूर आना चाहिए। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा गया है। एक बैकुंठ है क्षीर सागर जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं और दूसरा निवास स्थान भगवान विष्णु का बद्रीनाथ जो कि धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ के बारे में ये भी माना जाता है कि ये कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने इस स्थान को शिव जी से मांग लिया था। ऊपर से देखने पे मां अलकनंदा का स्वरूप इस प्रकार नजर आता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बद्रीनाथ का भव्य नजारा। मंदिर के पीछे वहाँ शाम को लड़के खींचेंगे तो सुबह हो जाऊंगा इस तारीख। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे उस समय भगवान ने ये नियम बनाया कि अब से यहाँ पर मनुष्य को उनके विग्रह के दर्शन मिलेंगे, जो कि दर्शन आप मंदिर में कर सकते हैं। तप्त कुंड, इसके बारे में मान्यता है कि भगवान बद्रीनाथ ने यहाँ तप किया था। ये वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है। मान्यता ये है कि उनके तप के रूप में ही आज भी इस कुंड में गर्म पानी है। मान्यता ये भी है कि इस तप्त कुंड में साक्षात सूर्य देव विराजते। चलो कितनी आश्चर्यजनक बात है कि तप्त कुंड का पानी गर्म है, जिसमें आप भाप उठती हुई भी देख सकते हैं, और पड़ोस में बहती हुई मां अलकनंदा का जल बिल्कुल ठंडा है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, भगवान की लीला भगवान ही जाने। अब हम लोग यहाँ से दर्शन करके निकल चुके हैं। आगे आपके लिए सरप्राइज है, बने रहिए हमारे साथ। आज पिंका सारी बर्फ घर लेके जाने वाली है भैया।
जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे चले, रास्ते में मिला हमको जाम। एक सेइंग है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब दुख के भेष में सुख। तो आपको दिखाते हैं हमें यहाँ वेटिंग के बदले क्या मिला। तो हमको मिला ये। दोस्तों यहाँ पर सारी सड़क जो है ना बर्फ से जमी हुई थी। इसके ऊपर से गाड़ी निकाल के जब हमने इसको देखा, कसम से मजा आ गया। हम लोग इतनी डेवलपमेंट कर चुके हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से आइस तैयार करके आइस स्केटिंग का मजा ले रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मजा मदर नेचर की गोद में है वो कहीं भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे रुक गए थे लंच के लिए, हमें लग रही थी भूख, और हम भगवान विष्णु से मनोकामना करते हैं कि धरा पर मौजूद हर व्यक्ति कम से कम एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जरूर आए। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग? आप प्लीज जरूर बताइएगा हमें कमेंट में। हमने पूरी कोशिश करी है अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज आपको देने के लिए, और प्लीज बताइए कमेंट में कैसा लगा। और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय बद्री विशाल।